इस वक्त की बड़ी खबर आईआईटी मद्रास की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर इस वक्त छात्रों का डीवाईएफआई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार की आलोचना की वजह से छात्रों के एक समूह की बहस पर रोक लगा दी गई थी। गृह मंत्रालय ने छात्रों की शिकायत का खत आईआईटी मद्रास को लिखा था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था। बाद में आईआईटी प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर अपने कदम को सही ठहराया था। और आपको बता दें, इसी के मद्देनजर डीवाईएफआई का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये एक छात्र समूह है जिसने मोदी सरकार, हिंदू और बीफ बैन को लेकर अपनी राय रखी थी। टीएस सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पूरी खबर बताएं। ये एक तरह से एक राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। ये जो अभी आप डीवाईएफआई के जो विरोध का प्रदर्शन का आप दृश्य देख रहे हैं, जो कि चेन्नई के आईआईटी मद्रास से आ रहा है। एक तरह से जब से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का विरोध किया, उन्होंने उसके ऊपर काफी सारे ट्वीट डाले, तो एक तरह से पूरा राजनीतिक रंग पकड़ गया है। उसके साथ साथ छात्र जो संगठन है जैसे डीवाईएफआई, वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट बॉडी को इस तरह से डी रिकॉग्नाइज करना आईआईटी मद्रास और एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का डायरेक्टिव नहीं दिया था आईआईटी मद्रास का, और जो भी निर्णय लिया था डायरेक्टर ने खुद अपनी मर्जी से लिया था। लेकिन चूंकि अभी इसके बीच में पूरी तरह से जो एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी इसमें बीच में आ गई हैं। कल एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ उनके घर के सामने, और अभी आईआईटी मद्रास के सामने डीवाईएफआई का प्रदर्शन एक तरह से साफ जाहिर करता है कि राजनीतिक दल इसमें पूरी तरह से आ गए हैं। सुधीर, लेकिन कल ही जो आईआईटी मद्रास के डीन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जो भी कार्रवाई की गई है वो उस संगठन के खिलाफ या उस ग्रुप के खिलाफ इसलिए की गई है क्योंकि आईआईटी मद्रास का नाम वो ले रहे थे, और आईआईटी मद्रास का कोई भी लेना देना नहीं है इस ग्रुप की गतिविधियों से, इसीलिए इन पर बैन लगाया गया है। बिल्कुल, ये अप्रैल 2014 में ये संगठन बना था, जो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के नाम से जाना जाता है, और इसमें काफी सारे जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी के, उसमें ये शामिल हैं। तकरीबन 100 ऐसे छात्र इसमें शामिल हैं। लेकिन जैसे आईआईटी के मैनेजमेंट का मानना था कि इसमें उन्होंने आईआईटी मद्रास का नाम लिया था, लेकिन गौर करने की बात यह है कि हालांकि 1 साल से ये संगठन वहां पर एक्टिव है, सक्रिय काम कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी आईआईटी मद्रास मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जब तक एक एनोनिमस लेटर एचआरडी मिनिस्ट्री के पास ना पहुंचे और उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया। यहाँ पर ये बात आपसे एक क्लियर करना चाहेंगे कि ये जितने भी छात्र हैं डीवाईएफआई के, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ये सभी आईआईटी मद्रास के ही स्टूडेंट्स हैं? बिल्कुल, ये सारे आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स हैं। कल जितने भी हमने छात्रों से बात की, बहुत सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के डिफरेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट स्ट्रीम्स के छात्र हैं, सभी आईआईटी मद्रास के छात्र हैं। इनका मेन मुद्दा यही है कि आईआईटी मद्रास में रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से माना नहीं जाता है, तो इसकी वजह से उन्होंने काफी उसका आलोचना की। इसके साथ साथ जो भी उन्होंने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए या जितने भी एक तरह से लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, उसमें मोदी सरकार के कई पॉलिसियों की भी निंदा की गई, और इसकी वजह से ये मानते हैं उनके ऊपर इस तरह का डीरेगुलेशन किया गया है। जो खत मिनिस्ट्री को भेजा गया था, एनोनिमस खत था, वो कुछ अज्ञात छात्रों की तरफ से खत भेजा गया था, उसमें यह भी बताया गया था कि ये ग्रुप हिंदू धर्म को लेकर भी बयानबाजी कर रही थी, उसके विरोध में भी बातें कह रही थी। बिल्कुल, हिंदू धर्म के खिलाफ, बीफ बैन के खिलाफ उन्होंने आलोचना की। इसके साथ साथ मोदी सरकार की कई सारी जो पॉलिसीज हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल को लिया जाए या बीफ बैन को लिया जाए, तो उसके बारे में काफी सारे जो लेक्चर्स जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें उसकी आलोचना की गई थी, और एक एनोनिमस लेटर भी एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा गया, और उस एनोनिमस लेटर को एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने आईआईटी डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया कि इसके बारे में आप हमें एक उत्तर दीजिए कि क्या हो रहा है, और तुरंत ही आईआईटी के जो डायरेक्टर डीन है उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इन छात्रों के स्टडी सर्कल का मानना यह है कि उनको एक शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया, और उसके बिना ही उनको डी रिकॉग्नाइज तुरंत किया गया। बिल्कुल, आप सुधीर बने रहे हमारे साथ। एक बार आपको हम यहाँ की तस्वीरें और आवाजें आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है।
खिलाफ DYFI का विरोध प्रदर्शन है IIT मद्रास कैंपस के बाहर, और इस बीच यहां पर पुलिस भी पहुंच गई है और स्टूडेंट्स को पकड़कर बस में डाल रही है और इसे ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था एक खत से जो कि कुछ अज्ञात छात्रों ने लिखा था HRD मिनिस्ट्री को, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए HRD मिनिस्ट्री की तरफ से IIT मद्रास को खत लिखा गया और उसमें कहा गया कि इस ग्रुप के बारे में पता किया जाए। और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, मोदी सरकार या फिर बीफ बैन को लेकर, आरक्षण को लेकर इन लोगों ने जो बातें कही थी उस पर संज्ञान लेते हुए आप देखिए कि ये किस तरह का ग्रुप है और क्या कुछ कर रहा है, जिसके बाद IIT मद्रास ने इन पर बैन लगा दिया। ये सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफी नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस को भी काफी परेशानी आ रही है प्रदर्शनकारियों को रोकने में। बिल्कुल, गौर करने की बात श्वेता ये भी है कि कल शाम को जो DMK के जो मुख्य नेता हैं MK स्टालिन, उन्होंने भी एक बयान जारी किया इस पूरी बात की निंदा करते हुए कि ऐसे एक अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को डीरिकॉग्नाइज किया गया है। गौर करने की बात यह भी है कि अंबेडकर के साथ साथ, जो कि एक पूरे राष्ट्र में उनको माना जाता है, पेरियार तमिलनाडु में एक बहुत बड़े माने हुए एक थिंकर थे और उनको ही AIADMK और DMK और कई सारी द्रविडियन पार्टीज मानती हैं। तो इस तरह से अगर पेरियार के खिलाफ, पेरियार के नाम पे जो एक स्टडी सर्कल जो IIT मद्रास जैसे एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में बनाया गया है, उसके खिलाफ इस एक्शन लेने से एक तरह से राजनीतिक जो दल है वो भी काफी इस तरह से इस बात से काफी नाराज हैं और इसी बात का एक आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर सुधीर, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हैं। सुरजेवाला साहब, यहाँ पर समझना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे का आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है? श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्मृति ईरानी जी हो या मोदी जी की सरकार के दूसरे लोग हो, वो सवाल केवल बड़ा सीधा है। हमने कल भी कहा, ये है कि क्या छात्रों को बोलने की आजादी है? क्या छात्र अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं? क्या छात्र ये कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार में शिक्षा का पतन हुआ है? क्या छात्रों को ऐसा बोलने पर बैन कर दिया जाएगा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार जी, उनके नाम से जो स्टडी सर्कल बनाया गया है, गरीब बच्चों का जो स्टडी सर्कल है, वो अपनी आवाज नहीं रख सकते? क्या अब उस पर पाबंदी लगाई जाएगी? ये प्रश्न थे। इसको तोड़ मरोड़ कर हर बात को शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार उसका राजनीतिकरण करने में लग जाती है। मूलभूत सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे कि क्यों श्रीमती स्मृति ईरानी जी का विभाग इस प्रकार से पेरियार जी और बाबा साहब अम्बेडकर स्टडी सर्कल पर पाबंदी लगा रहा है। रणदीप जी, लेकिन अगर HRD मिनिस्ट्री की बात करें तो वहां से साफ तौर पर कहा गया है कि IIT एक ऑटोनमस बॉडी है और जो भी निर्णय लिया गया है या बैन लगाने का फैसला, ये उनका था, ना कि मिनिस्ट्री का था। श्वेता, आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी अगर HRD मिनिस्ट्री वो पत्र ना लिखती जो आपके संज्ञान में होगा। कल भी ये पत्र रिलीज कर दिया गया था। एक अनोनिमस कंप्लेंट आती है स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय को, उनका मंत्रालय लिखकर उस शिकायत पर कार्रवाई मांगता है। अगर मंत्रालय लिखकर कार्रवाई मांगेगा तो फिर IIT मद्रास कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ये मैं आप पर और आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। दूसरी बात, इसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी का ट्रैक रिकॉर्ड शिक्षण संस्थाओं और इस मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर प्रश्न चिन्ह और संदेह के घेरे में रहा है। किस प्रकार से अनिल काकोदकर जी, जो बड़े मशहूर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्मृति जी की अध्यक्षता वाली कमेटी में, जिसमें IITs के डायरेक्टर सिलेक्ट होने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्मृति ईरानी जी और मोदी जी के अनुरोध के बावजूद उसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया कि उनके मुताबिक ये एक सर्कस बन गया था। अगर आप IIT जैसे शिक्षण संस्थाओं को सर्कस बना देंगे, अगर उनकी नियुक्तियों का राजनीतिकरण करेंगे, वहां RSS के लोगों की भर्ती करेंगे, तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन रणदीप जी, यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है ना कि अम्बेडकर या पेरियार के नाम पर हिंदू धर्म या किसी भी और धर्म को लेकर उसकी आलोचना करना या इस तरह की बातें करना, ये कहाँ तक सही है?
श्वेता, मुझे नहीं लगता कि हमको इस पूरे विवाद को का धार्मिक रंग दे देना चाहिए। सवाल ये है, अगर आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, मैंने उसको पढ़ा है और शायद वो आपके संज्ञान में भी होगा, वो शिक्षा में जिस प्रकार से पतन हो रहा है, मोदी सरकार जिस प्रकार से शिक्षा का 10-10 हजार करोड़ रुपया बजट काट रही है, वो प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो क्या छात्रों को आलोचना का अधिकार भी नहीं है? क्या इस प्रकार का तानाशाही रवैया हो जाएगा कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसे पाकिस्तान जाकर बोलना पड़ेगा, जैसा उनके मंत्री वो गिरिराज सिंह हो, वो आदरणीय स्मृति जी हो या दूसरे लोग बोलते रहे हैं? इस प्रकार का तानाशाही रवैया इस देश में नहीं चल पाएगा। कम से कम इस सरकार को ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल रणदीप जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और श्रीकांत शर्मा हमारे साथ, बीजेपी के नेता हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, लगातार अगर कांग्रेस की बात की जाए या फिर दूसरे दलों की, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मैटर का राजनीतिकरण कर रही है, सही मानेंगे आप? देखिए, हिंदी में एक मुहावरा है कि चोर मचाए शोर, और बिल्कुल सटीक बैठता है इन लोगों पर। और ये लोग इतने दिशा भ्रमित हैं, इतने इनका मानसिक दिवालियापन है कि ये IIT मद्रास जैसे जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने राजनीति का अड्डा बना रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों की अपने नियम कायदे कानून होते हैं, अपनी अनुशासन समितियां होती हैं, और उन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को वहाँ के जो कायदे कानून है उनका अनुपालन करना होता है। अगर कोई छात्र संगठन या छात्र अपने संस्थान के कायदे कानून का उल्लंघन करता है, तो उस संस्थान को उस छात्र या छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं चाहते इस देश में, विकास नहीं चाहते, गवर्नेंस नहीं चाहते, इसीलिए और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली बीजेपी बिजली पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा के इसके मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शनकारी दिल्ली बीजेपी के हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर हैं और बिजली पानी के मुद्दे पर दरअसल आज अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कल दो अहम और बड़े फैसले आए जो कि दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका थे। एसीबी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, उसमें भी केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं जीत हुई। और दूसरी बड़ी खबर आई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जिसमें तमाम अधिकार जो थे वो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए, जिससे कि दूसरा बड़ा झटका दिल्ली सरकार को लगा। और उसके बाद ही ये प्लान किया गया और एक दिल्ली बीजेपी की तरफ से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर घेराव किया गया है। हमारे संवाददाता अशर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशर, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? अभी जैसा हुआ थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये सब लोग दिल्ली बीजेपी के आए थे, इनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया है। अब आप देख रहे हैं कि सतीश उपाध्याय जो है दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, वो संबोधित कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को जो यहाँ पर आए हैं। बेसिक मुद्दा ये है कि साहब, ये लोग कहते हैं कि दिल्ली सरकार का एक कैबिनेट नोट है जो 35 करोड़ के स्नूपिंग इक्विपमेंट खरीद रहा है, जासूसी वाले, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि ये इक्विपमेंट विरोधियों की जासूसी के लिए खरीदे जा रहे हैं, ना कि भ्रष्टाचार विरोधी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अशर, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता सतीश उपाध्याय कुछ बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। दिल्ली में जो लोगों की बिजली पानी की सुविधा है उनका समाधान करना चाहिए। जो वायदे आपने किए थे, फ्री वाईफाई होगा, फ्री CCTV लगेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, नए स्कूल बनेंगे, तमाम तरह की जो आपने फ्री बातें की थी उसमें से आपने कुछ किया नहीं। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। एक बार जोरदार लगाएंगे, उसके बाद पुतला देने के बाद पुलिस ने आपको दिल्ली पुलिस की एक्ट 65 की धारा में, ऐसा ही है ना, आपने गिरफ्तार किया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है
पुतला दहन के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जाएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, केजरीवाल 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 मर्जी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली के स्वाभिमान को हम तो आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में ये रैली हो रही है। ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन दरअसल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप सतीश उपाध्याय को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को जो विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर चोट भी आई है प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जाहिर सी बात है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में इस बीच झड़प भी हुई होगी और वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अशर हमारे साथ बने हुए हैं। अशर, जो तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। नहीं, अभी तक ज़्यादा कोई लाठीचार्ज हुआ नहीं है, सिर्फ वाटर कैनन जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि अभी सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि ये शांतिपूर्ण और सांकेतिक प्रदर्शन है जैसा कि हो रहा है। बस जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, अभी पुतला दहन होगा यहाँ पर, उसके बाद सब लोग जितने प्रदर्शनकारी हैं वो गिरफ्तारी देंगे। जैसा कि अब देखा हम लोगों ने कि करीब आधे घंटे पहले ये लोग चलते हुए यहाँ आए और अब आकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर पहला बैरिकेड से आके दूसरे बैरिकेड पे आ गए थे जहाँ पर इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सतीश उपाध्याय जो दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है, पुतला दहन किया जाएगा, उसके बाद सब लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल। लगभग कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी होंगे अशर? करीब 200 से 250 के आसपास प्रदर्शनकारी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और ये सब लोग अब जाकर जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। जैसा कि आप अभी सामने देख रही हैं कि एक पुतला दहन हो रहा है जो कि करवाया जा रहा है। बिल्कुल। सतीश उपाध्याय जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वो जनता से पूरे नहीं किए, और खास तौर पर बिजली पानी को लेकर। और कल जिस तरह से दो फैसले, अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आए हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद जो है ज़्यादा आक्रामक हो गई है बीजेपी। और उसके बाद आज बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर।